आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग शॉक होने वाले हो अगर आप लोगों ने नोवेल को नहीं पढ़ा है तो क्योंकि आज हम बात करने वाले जियान के सेकंड मास्टर के बारे में। और जियान का सेकंड मास्टर कोई और नहीं, वो है मिस्ट्री क्लाउड सेक का यूनसेन। और वो जियान का कैसे मास्टर बनेगा वो आप सभी को पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ टियान हुआ जुनजे से, जो की है इस वीडियो के मेन टॉपिक। और इन्हें आपने हाल ही के एपिसोड 85 के अंदर देखा होगा, जो की काफी ज्यादा क्यूट और नॉटी और चुलबुले से दिखाई दी हमें। और ये आगे चल के जियान के पीछे पड़ जाते और बोलते कि मेरा चेला बन जा। मगर जियान कहता ना मुन्ना ना, गुरु सिर्फ एक ही होगा, बंदियां चाहे जितनी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर अनऑफिशियली ये जियान के सेकंड टीचर माने जाएंगे क्योंकि टियान वो जुनजे ने वो हर एक चीज की है जियान के लिए जो एक टीचर अपने डिसाइबल के लिए करता है। इसलिए इनको जियान का गुरु नहीं मानना इनकी तौहीन होगी। और वो जियान के कैसे गुरु बनते, कौन सी चीजें करते, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको इनका इतिहास बता देता हूँ। तो आपने एक बात जरूर सभी के मुंह से सुनी होगी, चाहे फिर वो फर्स्ट एल्डर हो, चाहे फिर वो ओल्ड डीमन गोस्ट हो जो कि ग्रेट एल्डर के जमाने का है, चाहे फिर वो जीनन अकेडमी के प्रोटेक्टर। जब भी वो लिटिल फेई डॉक्टर को देखते तो एकदम से शॉक हो जाते और बोलते हैं पॉइजन बॉडी उत्तरी। ऐसी एक पॉइजन बॉडी बहुत साल पहले अपीयर हुई थी और उसकी ब्लास्ट की वजह से एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया था इस दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर। ये सेम रिएक्शन देते लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर। मगर जब त्यान हुआ जुनजे लिटिल फेई डॉक्टर की पॉइजन बॉडी को देखते और बोलते अरे तुम्हारे फ्रेंड की तो पॉइजन बॉडी है। जब मैं जिंदा तब मेरा भी एक दोस्त था जिसकी पॉइजन बॉडी थी और मेरे जमाने में बहुत सारे लोगों के पास पॉइजन बॉडी हुआ करती थी। तो इस रिएक्शन से सभी को क्लियर हो जाता है कि टियान हुआ जुनजे एक बहुत ही पुराने खिलाड़ी इस दुई की कॉन्टिनेंट के। और वहीं पे टियान हुआ जुनजे की लेवल की बात करें तो जब जिंदा थे तब वो एक लाइट डाउजूंग थे और फ्लेम कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जियान के गुरु कैसे बनते हैं। तो जैसे कि आपने प्रीव्यू के अंदर प्रोटेक्टर शुआन को देखा ही होगा, जो कि हैंगपिंग के बुलाने पर यहाँ पर आया है और वो अपने साथ एक एंग्री सोल को लेकर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तब वहाँ पे मदद करते हैं जियान की टियान हुआ जुनजे, जो कि जियान को एंग्री बुद्धा लोटस को ही बनाने से मना कर देते और बोलते इससे कुछ नहीं होगा, मुझे रेंट पे अपनी थोड़ी देर के लिए फॉलन आर्ट फ्लेम दे दो, बाकी का सब मैं सेट कर दूंगा। तो जियान भी ज्यादा नहीं सोचेगा और उनको फॉलन आर्ट फ्लेम दे देगा और वो बहुत ही आसानी से उस एंग्री सोल को दबोच लेंगे। मगर इसमें वो अपनी ऑलमोस्ट लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, वो भी सिर्फ जियान के लिए। और फिर इसके बाद वो डीप स्लीप के अंदर चले जाएंगे और अगर जियान उनको 10 दिन के अंदर उठाता नहीं है तो उनकी सोल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो जियान भी इस फाइट को खत्म करते कर टियान हुआ जुनजे की सोल को रिकवर करने के लिए मास्टर की स्पेस स्टोरिंग के अंदर ताका जाकी करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर है सोल को रिकवर करने के बहुत सारे फॉर्मूले। उन्हीं में से एक फॉर्मूला जियान निकालेगा जो कि एक टीयर लेवल की 5 की पिल होगी, मगर जियान उसे और भी अच्छे से रिफाइन करेगा जिस वजह से वो टीयर 6 में अपग्रेड हो जाएगी। और फिर इसके बाद ही टियान हुआ जुनजे की सेकंड लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। मगर वहीं पे जियान को पता चलेगा कि लिटिल फेई डॉक्टर जीनन अकेडमी को तवा करने के मूड में है, क्योंकि लिटिल फेई डॉक्टर की जो पॉइजन सील होती है वो हट चुकी होती है पूरी तरीके से और अब उसकी बॉडी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। तो जिन उसे रोकने के लिए मास्टर की स्पेस स्टोरिंग के अंदर ताका झाकी करने लगता है और काफी देर तक उसके अंदर ढूंढता है, मगर वहां पर उसे कहीं पर भी टेम्परेरी इलाज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। मगर तभी जियान के दिमाग में आती है आवाज टियान हुआ जुनजे की और बोलते हैं अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास एक टेम्परेरी इलाज है, जैसे 3 साल तक ये पॉइजन बॉडी ब्लास्ट नहीं होगी, बस उसके लिए मुझे अपनी आंखें बंद करनी होगी और तुम्हें अपनी आंखें सेकनी होंगी। और जियान अपनी कैसे आंखें सेकेगा वो तो आप लोगों को मैं नोवेल के एपिसोड के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ऑफिशियल एपिसोड के अंदर कुछ नहीं देखने को मिलने वाला। और फिर इसके बाद जियान चला जाता है मैग्मा वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर टियान हुआ जुनजे उसी एंग्री सोल को बाहर निकाल लेते हैं और जियान से बोलेंगे बेटा थोड़ी देर के लिए रेंट पे फॉलन आर्ट फिल्म मिल जाती तो मजा आ जाता। तो जियान भी 100 रुपये पर डे के हिसाब से फॉलन आर्ट फिल्म दे देता है टियान हुआ जुनजे को, क्योंकि जब उस सोल को वो रिफाइन कर लेंगे उसके बाद जब उसे एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी पावर डाउजोंग के 8 स्टार पर पहुंच जाएगी और ये पावर सेंट्रल पेन के अंदर जियान के लिए काफी ज्यादा काम आएगी। इस वजह से जियान भी ले लो ले लो ले लो। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो बनाने लगता है अपने लिए पपेट। और यहाँ पे सबसे फनी चीज होती है जहाँ पर जियान के पास 2 डाउजोंग लेवल की वॉरियर की बॉडी है, एक है ओल्ड डीमन गोस्ट की और दूसरी यूनसेन की। तो ये यूनसेन की बॉडी को यूज नहीं करता और बोलता है अगर इसे मैं जब भी देखूंगा तब मुझे गुस्सा ही आएगा, इसलिए जिन ओल्ड डीमन गोस्ट की बॉडी से अपना पपेट को बना लेगा। और वहीं पे हम लोग अभी के लिए टियान हुआ जुनजे पे है, तो फिर हमें टियान हुआ जुनजे सेंट्रल प्लेन के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पर हमारा जियान लड़की बाजी के चक्कर में मसीहा बन जाता है और ऐसी मुसीबत मोल ले लेता है सेंट्रल प्लेन की जो की काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उनको हराना अपनी ताकत से जियान की औकात के बाहर होता है। इस वजह से कौन बचाएगा जियान को? हमारे प्यारे दुलारे गोलूमल टियान हुआ जुनजे। तो ये बात उस टाइम की होगी जब जियान हेनुई को बचाने के चक्कर में विंड लाइटिंग पवेलियन से पंगा ले लेगा, क्योंकि जियान को यूज करती है वो देख लेंगे 3000 लाइटिंग मूवमेंट को। इस वजह से वो जियान के पीछे पड़ जाएंगे, मगर जियान तो हमारे यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे और जियान एक एल्डर को मारकर उनसे चुरा लेंगे उनकी एक और स्पेशल मेथड, और वो मेथड को ज्यादा रियर होती है। इस वजह से विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर आ जाएंगे जो कि होंगे एलाइट डाउजोंग और जियान अभी के लिए होगा डाउ वांग के 7 स्टार पर। इस वजह से जियान एक गुफा के अंदर छुपा हुआ बैठा होगा, क्योंकि उसके गुफा के बाहर होंगे वो दोनों एल्डर जियान को मारने के लिए। मगर तभी जियान की स्पेस स्टोरिंग से बाहर निकल आएंगे टियान हुआ जुनजे और आते ही अंगड़ाइयां वगड़ाइयां लेंगे और बोलेंगे बेटा यार उस सोल को रिफाइन करते करते मैं डीप स्लीप के अंदर चला गया और ये डीप स्लीप काफी ज्यादा लंबी हो गई। मगर तभी उन्हें बाहर खड़े हुए लोगों के बारे में पता चल जाएगा और जियान से बोले लड़के तूने तो मेरे जातिगण को ज्यादा बड़े पंगे ले लिए हैं, मगर थोड़ी सी आप मदद कर देते तो मजा आ जाता। तो कहते
अरे कैसी बात कर दी, बिल्कुल करेंगे मदद। आखिर मैं डाउजोंग के 8 स्टार पर हूँ और अगर मैं तेरे को पावर देता हूँ तो तुझे मैं डाउजोंग के 7 स्टार पे पहुंचा दूंगा। मगर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। तो जिन बिना गड़बड़ सोने बोलेगा भाड़ में कहीं गड़बड़, मुझे बस अपनी पावर दो क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है स्वैग नहीं मारा मैंने। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने असली स्वैग मारा था वो था 3 ईयर एग्रीमेंट। इसलिए जल्दी से पावर दे दो, जल्दी से पावरफुल बनाओ मुझे। तो इस इनके टियानुआ से भी मान जाएंगे और फिर जियान उस गुफा से बाहर आ जाएगा जहाँ पर जियान का इंतजार करेंगे वो दोनों इलाइट डाउजोंग। तभी वो दोनों जियान को धमकाएंगे और बोलेंगे लड़के अब तो तू गया, और जियान को मारने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। मगर तभी वो महसूस करेंगे जियान का पावर लेवल बढ़ रहा है। जियान डाउजोंग के 8 स्टार पे पहुंच गया, 9 स्टार डाउजोंग, 2nd स्टार, 3rd स्टार, 4th स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार उत्तरी। और फिर उसके बाद जियान उनकी बहुत ही अच्छे से धुलाई देगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जियान बहुत ही अच्छे से स्वैग मारेगा। और फिर ऐसी और भी पंगे होंगे जहाँ पे जियान टियानुआ जोंजे की पावर को यूज करके सामने वाले बंदे को पीटेगा और ये बात पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर फैल जाएगी कि जियान के पास कोई सोल है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और जियान उसकी पावर को लेता है। वैसे जियान कोई खास लड़का नहीं है और साथ ही जियान बहुत सारे कंपटीशन को भी ज्वाइन करेगा जहाँ पे जियान को सबसे पहले यही बोला जाएगा कि तुम्हारे पास जो सोल है उसकी पावर को यूज नहीं करोगे, क्योंकि जियान हर जगह टियानुआ जोंजे की पावर को यूज करता था और टियानुआ जोंजे भी बड़े प्यार से जियान को दे देते हैं। और अब यहाँ से चलते कि जब जियान टियानुआ जोंजे के लिए बॉडी रिफाइन करेगा तो बात उस समय की होगी कि लिटिल फेई डॉक्टर पंगा ले लेती आइस वैली से, जिस वजह से उनके बीच में काफी धुआंधार फाइट होती है और लिटिल फेई डॉक्टर एक जंगल में जाके छुप जाते तो जियान भी उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। मगर वहाँ पे आइस वैली के 2 एल्डर आ जाते हैं जो कि डाउजोंग पर होते हैं और साथ ही उनके साथ काफी सारे डाउजोंग लेवल की वॉरियर भी होती हैं। इस वजह से अगर जियान को अभी के लिए बचना है तो उसके लिए एक डाउजोंग की जरूरत पड़ेगी और अभी के लिए जियान के पास सिर्फ 2 ही डाउजोंग लेवल की वॉरियर हो सकती है, जिसमें से एक लिटिल फेई डॉक्टर अगर उसके पॉइजन को सील कर दिया जाए तो वो डाउजोंग पर पहुंच जाएगी और दूसरे टियानुआ जोंजे अगर उनको बॉडी दे दी जाए तो वो भी डाउजोंग पे पहुंच जाएगी। मगर लिटिल फेई डॉक्टर को पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में टाइम लगेगा, इस वजह से जियान डिसाइड करेगा टियानुआ जोंजे के लिए बॉडी रिफाइन करना। और फिर जियान अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर चेक करने लगता है कि कोई उसके पास डाउजोंग लेवल की बॉडी पड़ी हो, तभी उसे मिलती है युनसेन की बॉडी, जिसे देखकर जियान थोड़े से मंटाने लेगा मगर आखिर में मान जाएगा क्योंकि एक ही रास्ता युनसेन की बॉडी में टियानुआ जोंजे की सोल को डालना और फिर उसके बाद वापसी होगी युनसेन की एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर के साथ, जिसके बाद टियानुआ जोंजे उन आइस वैली के लोगों को मार डालेंगे। मगर मुझे इसके बाद के सीन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके बाद आइस वैली का लीडर आ जाएगा और साथ ही वुल्फ सोल के भी काफी सारे पावरफुल लोग आ जाएंगे और इन तीनों को चारों तरफ से घेर लेंगे, लिटिल फेई डॉक्टर, टियानुआ जोंजे और जियान को। और तब जियान को बचाने के लिए आएगा जियान का सबसे पावरफुल सपोर्टर। मगर इस सीन के लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ कि वो आके जियान को बचा लेगा, बल्कि जियान उसको बचाने के बाद एक रूम के अंदर जाएगा और उससे बोलेगा जल्दी जल्दी उतार ले, कर लेते जल्दी जल्दी। तो बोलेगी ना ना ना, जियान करेगा हाँ जल्दी जल्दी करते हैं। और वहीं पे हमारे टियानुआ जोंजे के ऊपर तो टियानुआ जोंजे अब जियान के एकदम परमानेंट साथी बन जाएंगे, चाहे फिर जियान वुल्फ सोल से फाइट करे या पिल टावर के अंदर जाए टियानुआ जोंजे साथ होंगे, चाहे फिर वो मास्टर को बचाने के लिए जाए तब भी टियानुआ जोंजे जियान के साथ होंगे, क्योंकि आगे चल के टियानुआ जोंजे ज्वाइन कर लेंगे जाओ क्लैन को और वो जियान की फैमिली मेंबर बन जाएंगे। मगर कहते हैं ना हर चीज का एक अंत होता है, एक टाइम बाद उनकी पावर जियान के लिए कुछ ज्यादा मान्य नहीं रखेगी क्योंकि उनका जो फाइनल लेवल है वो हाफ सेंट ही है। मगर जब तक वो डाउनवॉक के अंदर आपको देखने को मिलने वाले तब तक आपको एकदम फुल एंटरटेन करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती और आप लोग चाहते कि मुझे मास्टर और टियानुआ जोंजे के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ ही मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।